गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। तो राजस्थान के 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। इसमें आपको बता दी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कृषि की पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा कृषि संकाय खोले जाने और प्रत्येक विद्यालय में एक एक व्याख्याता कृषि का पद का भी सृजन किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे विद्यार्थियों को कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। कृषि संकाय से पढ़ने वाले विद्यार्थी किसान परिवार को एक नई कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दे सकेंगे। साथ ही साथ इसमें कृषि रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी। तो 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जुलाई को बीकानेर में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया था। इस योजना के माध्यम से बीकानेर के आसपास के 32 गांवों के 13 लाख लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। रविंद्र रंगमंच बीकानेर में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास एवं समारोह को सीएम अशोक गहलोत द्वारा संबोधित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया है कि योजना जो बीकानेर के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिसमें समयबद्ध क्रियान्वयन और सुनिश्चित करने से इसकी नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश जारी किए हैं। तो 32 गांवों में 13 लाख लोगों की पेयजल की समस्या इस योजना के माध्यम से दूर हो सकेगी। साथ ही साथ जल प्रदाय योजना के प्रथम पैकेज के लिए 176 करोड़ रुपए भी कार्यादेश है वो इसके लिए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आने वाले सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को, इन दोनों को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन के जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर ने विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की है, जिसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो गौरव करने वाली बात है कि भारत के 2 शहरों में, जिसमें राजस्थान में एक जयपुर है जो 8वें स्थान पर और उदयपुर को 10वां स्थान दिया गया है, यानी राजस्थान के 2 शहर हो गए जयपुर और उदयपुर। जयपुर 8वें स्थान पर रखा गया है और उदयपुर है वो 10वें स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर ओक्साका मैक्सिको रहा है। ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें टॉप शहरों की सूची में जयपुर को इस लिस्ट में 3रा स्थान और उदयपुर को 5वां स्थान है वो एशिया की दृष्टि से दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आयोजन किया गया था। तो जयपुर में इस 2 दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आयोजन है वो किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जेईसीसी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 16 जुलाई को 2 दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आयोजन है वो किया जा रहा है। मीट में आपको बता दें कि आज़ादी के 100 साल वर्ष 2047 में देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता और आम जन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों पर इसमें मंथन किया जा रहा है। तो जयपुर में इस मीट का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे थे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है NV रमना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम तथा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया था? तो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जहां पर सीएम अशोक गहलोत द्वारा ऑडिटोरियम तथा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया था। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जुलाई को बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम तथा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया था। साथ ही साथ डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम के मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का भी शिलान्यास किया गया था। खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए संभाग स्तर पर इंडोर स्टेडियम है वो विकसित किए जा रहे हैं और इसी की दिशा में ये इंडोर स्टेडियम है जिसका लोकार्पण हाल ही में किया गया है। इसके अलावा बीकानेर में ही सीएम अशोक गहलोत ने विश्वविद्यालय के अहिंसा पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। लगभग 27.61 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित इस अहिंसा पार्क में 29 पेडेस्टल बनाकर महात्मा गांधी की जीवनी को भी लिपिबद्ध इसमें करवाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू करने को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो सिरोही में हाल ही में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय को लेकर हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सिरोही जिले के शिवगंज में नवनिर्मित देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय है वो इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। सीएम अशोक गहलोत ने सत्र प्रारंभ करने के लिए 20 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जो देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय है सिरोही का, जो इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन वो कहाँ किया गया था? तो 5 दिवसीय राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता है जो जयपुर में आयोजित की गई थी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से जयपुर के तरणताल में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का समापन है वो किया गया था। समापन समारोह में प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 15 जिलों के करीब 325 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। जूनियर वर्ग में करीब 40 तैराकों ने इसमें हिस्सा लिया, वहीं सब जूनियर कैटेगरी में 285 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। 1 जुलाई को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जो राजस्थान के खेल मंत्री है अशोक चांदना और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में किस जिले के एसपी दिगंत आनंद को सम्मानित किया गया था? तो चूरू जिले के एसपी दिगंत आनंद को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के बिड़ला सभागार में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के चूरू जिले के एसपी दिगंत आनंद को सम्मानित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा इनके द्वारा सम्मानित किया गया था और जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीबी के जो महानिदेशक है BL सोनी के द्वारा की गई थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है और 1987 में पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने हेतु ई मित्र के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को राहत देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत योजना में रोजगार हेतु आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने के लिए ई मित्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन है वो ऑनलाइन इसमें किया जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की थी। मुख्य उद्देश्य जो मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उसी की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो लाई गई है, जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो जरूरतमंद परिवारों को इसमें 100 दिवस का रोजगार है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में जारी की गई अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है, जिस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो विश्व आर्थिक फोरम की तरफ से जारी की गई जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की है और 146 देशों में भारत है वो 135वें स्थान पर है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खास तौर से यहाँ क्वेश्चन बनता है। 135वें स्थान पर विश्व आर्थिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत रहा है, जिसमें आपको बता दें कि भारत को 0 से 1 के पैमाने पर 0.629 स्कोर दिया गया है, जो पिछले 16 साल में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है। इस रिपोर्ट में भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर पर अपने प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव दर्ज किया था। आइसलैंड को विश्व आर्थिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर रखा गया है। उसके बाद फिनलैंड है और उसके बाद नॉर्वे का स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विश्व पेपर बैग दिवस है वो 12 जुलाई को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस है वो मनाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया, तो 12 जुलाई आप डेट जरूर याद रखिएगा। विश्व पेपर बैग दिवस है वो 12 जुलाई को मनाते हैं। यह दिन प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है और यह हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है प्लास्टिक, उसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और उसके रिप्लेसमेंट के अवसर पर जो पेपर बैग है, जी हाँ, पेपर बैग के ज़्यादा से ज़्यादा चलन के लिए इसको बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेपर बैग बाजार में सालाना लगभग 4.1% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान के मुताबिक 2022 से लेकर 2030 के दौरान पेपर बैग का जो बाजार में 7.3 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच जाएगा। इसके अलावा पेपर बैग के इतिहास की अगर बात की जाए तो 19वीं सदी में पता लगाया जा सकता है। 1852 में अमेरिकी आविष्कारक फ्रांसीसी वोले ने पहली पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया था और पेटेंट करवाया था। तो हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाते हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान की पुनः, जी हाँ, पुनः शुरुआत इस अभियान की कब से हुई है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान की दोबारा से शुरुआत कब से की गई है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।